ब्रेकिंग न्यूज एक आ रही है। बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश में खालिदा जिया की पार्टी की हालत भी इस वक्त खराब दिख रही है। अंदरूनी चुनौतियों से बीएनपी जूझ रही है और बीएनपी अब तक उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाई है। हर सीट पर दावेदारों में आपस में टकराव होने की खबरें सामने आ रही हैं। तारिक रहमान की वापसी पार्टी के लिए अंतिम उम्मीद अब बची है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। बीएनपी में भी अंदरूनी टकराव हो रहा है। हालांकि इस तरह की चीजें होती हैं पॉलिटिक्स में और इन चीज़ों को लेकर टकराव होता है, लेकिन सवाल यह कि क्या तारिक रहमान, जैसा कि कहा जा रहा है कि वो शायद इस महीने अगले महीने वापस बांग्लादेश आ सकते हैं, तो क्या इस टकराव को, इस अंतर विरोध को टाल पाएंगे? ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा बीएनपी के लिए। लेकिन जो मोर इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर मैं वापस आना चाह रहा हूँ, अरविंद सिंह तेजावत जी के पास में जा रहा हूँ। तेजावत साहब, लेकिन अगर ऐसा है कि वकारुज्जमा का झुकाव कट्टरपंथियों की तरफ है, तो हमारी चिंताएं जो थी शुरुआत से, भारत की चिंता जो थी वो यही थी कि यही कट्टरपंथी, यही जमाती थे जो हिंदुओं के खिलाफ वहां पर अपराध कर रहे थे और मोहम्मद यूनुस चुप बैठे हुए थे कठपुतली की तरह। तो क्या अब सेना की जब इनको ताकत मिल जाएगी, सेना का इनको साथ मिल जाएगा, जैसा कि दिख रही है पिक्चर, तो ये तो फिर हिंदुओं के लिए वही स्थिति हो जाएगी और बल्कि बद से बदतर हो जाएगा। बस उस टाइम यूनुस थे, अब जमान हो गए। रोहित साहब, बात तो सही है। हम दरअसल हिंदू टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये संदेश शायद बांग्लादेश के लोगों में सही नहीं जाएगा। तो हम उसकी जगह हम अल्पसंख्यक शब्द काम में लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पर बात यहाँ तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप जो इंडियन, जो खासकर कूटनीति है, उसके संदर्भ में थोड़ा सा सोचने की अगर हम कोशिश करें तो जो यूनुस साहब है, सत्ता परिवर्तन के बाद में उन्होंने मोदी साहब से मिलने के लिए कहा था, पर उस समय हमारे जो कूटनीतिज्ञ है वो ये तय नहीं कर पाए कि अभी मिलना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। इसका कारण ये था कि जो शेख हसीना थी वे यहाँ पे थी, भारत में थे, और उन्हें भारत के कूटनीतिज्ञों को लगा कि संदेश सही नहीं जाएगा, जिसका मुझे लगता है कि एक तरीके से जो संवाद स्थापित होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। और उसके बाद में धीरे धीरे उस वैक्यूम को कुछ जो दूसरी विदेशी शक्तियां हैं, खासकर चीन और उसके नेतृत्व वाली जो ताकतें हैं, उस वैक्यूम को भरा। खासकर पाकिस्तान की प्रेजेंस भी हमने देखी टेम्परेरीली। और उसके बाद में भी मुझे लगता है कि जो वकारुज्जमान साहब ने जो कहा था कि भारत के लिए भी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत की चिंताओं को हम समझते हैं और भारत के हितों को हम रक्षा करेंगे, पर उसके बाद में भारत की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। दरअसल भारत अगर बांग्लादेश के भविष्य में अपनी कोई भूमिका निर्धारित करना चाहता है, तो वहां के जो स्थानीय जो लोग हैं, जिनके पास चाहे ताकत है या जो पॉपुलर हैं, किसी न किसी प्रकार से उनको उनके साथ संवाद स्थापित करना पड़ेगा, जो मुझे लगता है कि शायद हम ठीक तरीके से संवाद स्थापित नहीं कर पाए। इसमें एक चीज जो खास सबसे महत्वपूर्ण है, और वो केवल बांग्लादेश के लिए ही नहीं, जो इस क्षेत्र की जितनी भी असंतुष्ट जो प्रजाएं हैं, जो असंतुष्ट जो प्रजातंत्र से हैं, उनके संदर्भ में एक खास बात है कि दरअसल जो डेमोक्रेसी का, चाहे वो कोई सा भी रूप ले ले, चाहे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या चाहे वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, या उसके अलग अलग फॉर्म में कर ले या उसके प्रतिशत को ऊपर नीचे कर दें, पर ये तमाम एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में भी किए जा चुके हैं, श्रीलंका में भी कई बार ये एक्सपेरिमेंट हुए हैं, बांग्लादेश में भी एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। तो उससे कुछ खास फायदा नहीं होगा जब तक कि जो प्रजातंत्र में सबसे जो निचला तबका है, जो गरीब है, और उसमें भी वाइस तरीके से, ऐसा नहीं, क्योंकि निचले तबके के जो खासकर विचारों को इन्फ्लुएंस करना पैसों के दम पर काफी आसान होता है। तो जब तक एक वाइस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा और पैसों का बोलबाला प्रजातंत्र में कम नहीं होगा, मुझे लगता है कि तब तक ऐसे जितने भी जन विद्रोह हैं, उनका वही हश्र होगा जो बांग्लादेश और श्रीलंका में हो रहा है। रोहित साहब, ठीक है, मैं शोएब भाई के पास चला हूं। शोएब भाई, आप मुझे बताइए, क्या ये बांग्लादेश के लिए ये कैसा मूव होगा अगर जमाती और जनरल दोस्त हैं इस पर मुहर लग जाती है, तो जिसको लेकर आप ये भी श्योर नहीं है, लेकिन श्योर ना होना भी अपने आप में ये दिखा रहा है कि हाँ, कुछ तो वहां पर है। रोहित भाई, देखिए, जब शेख हसीना जी चले गए 5 अगस्त, उस वक्त एक पब्लिक परसेप्शन था कि बीएनपी इज कमिंग टू पावर, और पिछले 11 महीने में बीएनपी की लोगों ने देश में जो एक्सटॉर्शन कर रहा है,
टेररिज्म कर रहे हैं। कल भी परसों भी एक लोग को पब्लिक ब्रॉड डे लाइट में ढाका में मार दी, पत्थर मार मार के। सो अभी बीएनपी की पावर में आने की कोई कारण है नहीं, कोई वजह भी है नहीं। अभी वाकरुज्जमान साहब तो पहले यूनुस को लेके ये जो एक बनाए थे सो कॉल्ड इंटेरियम रिजीम, अभी वो सोच रहे हैं कि बीएनपी तो पावर में नहीं आ सकेगा और अवामी लीग मैदान में है नहीं। तो अभी तो जो सेकंड जो प्लान बी है अमेरिकी डीप स्टेट की हो या पाकिस्तान आईएसआई की, कि एग्जिट यूनुस एंटर इस्लामिस्ट जिहादिस्ट, और ये एग्जिट यूनुस अभी यूनुस चला जाएगा, कभी भी चला जाएगा, एंटर इस्लामिस्ट एंड जिहादी इंक्लूडिंग अल कायदा, इस्लामिक स्टेट एक्सेट्रा। सो अभी ये वाकरुज्जमान साहब शायद सोच रहे कि अभी तो प्लान बी में चले गए और अवामी लीग भी है नहीं यहाँ, तो चलो मैं ये इनके साथ तो लफड़ा करने से हमारे मुसीबत हो सकता है कि यूनुस इज ऑन एग्जिट प्लान, एग्जिट यूनुस एंटर इस्लामिक जिहादिस्ट। मगर इसमें एक भयंकर चीज होने वाला है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ रोहित भाई, कि बांग्लादेश की लोग बद्दुआ दे रहे वाकरुज्जमान को कि इन्होंने ही हमें ये हालत में डाला, इन्होंने ही यूनुस को ले आके ये हालत में डाला, इन्होंने इस्लामियों और जिहादियों को एम्पावर किया। सो अभी बांग्लादेश आर्म फोर्सेस का इमेज इज एट स्टेक। ये उनकी इमेज बहुत बड़ा एक भयंकर चैलेंजेस में आ गया कि बांग्लादेश आर्म फोर्सेस अगर उनके ऊपर टैगिंग हो गई कि ये प्रो अल कायदा है या प्रो तालिबान है या प्रो इस्लामी जिहादिस्ट है, जैसे आप कह रहे हैं कि हाथ मिलाएं, तब बांग्लादेश आर्मी की ग्लोबल इमेज एकदम बर्बाद हो जाएगा। और यही पाकिस्तान चाहते हैं कि बांग्लादेश आर्मी की इमेज बर्बाद हो। बाद में बांग्लादेश आर्मी को, जैसे मैं कहा कि डीजीएफआई के अकाउंट ब्लॉक कर दिए, ये डीजीएफआई को डिसबैन करेगा, बांग्लादेश आर्मी को डिसबैन करेगा। अभी बांग्लादेश जा रहा है एक खिलाफत रास्ते की सड़कों पे, और इसके लिए वाकरुज्जमान साहब शायद डर से चुप है।